हेलो गाइस, माय नेम इज अनुज बंसल। वेलकम टू अनुज बकेट। अब हम मेहंदीपुर से निकल चुके हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करे थे हमने। इससे पिछली वीडियोस में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कैसे किए जाएं। और उसके बाद हम गए चांद बावड़ी और बहुत ही सुंदर जगह थी, जबरदस्त जगह थी। और इसके बाद हम निकल के जा रहे हैं कृष्ण जी के जन्म स्थल पर, जिसका नाम है मथुरा। तो अभी मेहंदीपुर से हमने गाड़ी वापस ले ली है, मथुरा की तरफ जा रहे हैं। मथुरा जाने का रास्ता बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे भरतपुर की तरफ। भरतपुर से मथुरा का रास्ता कटता है तो डायरेक्टली मथुरा जा सकते हैं हम। यहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर है मथुरा। बीच में पड़ सकता है शायद 2 से 3 टोल गेट। तो इस पूरी वीडियो में हम आपको मेहंदीपुर से मथुरा जाने का रास्ता दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि मथुरा में हमने कैसा होटल किया है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, सुंदर होटल किया है जो हमें लगता है। आप भी अपने रिव्यूज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो लेट्स गो। मेहंदीपुर से मथुरा आते वक्त आपको बीच में 2 टोल गेट पड़ेंगे, जिसमें पहला टोल गेट होगा आपका 45 रुपए का, और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो वो टोल गेट पड़ेगा आपको 90 रुपए का, और दूसरा टोल गेट आपको पड़ेगा 40 रुपए का। कितने का देना? वैसे 30-40 रुपए का होगा, 70 रुपए। 100 रुपए है बस भैया। मुझे क्या हो रहा है, जैसे टोल पे जा रहे हो ये सब उतर उतर के जा रहे हैं। अरे चेंज नहीं है मेरे पास। कितने रुपए का टोल है? ये है 40 रुपए का टोल। 40 रुपए का लिखा तो 70 है। बाबू तुम बोले तो उतने गलत बोल दो, ज्यादा दिलवा दे पैसे। ये दूसरा टोल था? ये था दूसरा टोल। 40 रुपए का हो गया। ये 2 टोल हो गए हमारे। एक आया 90 रुपए का, क्योंकि हमारे पास फास्टैग नहीं था, वरना वो तो 45 का, और दूसरा था 40 का। इसने तो 40 ही लिया आपसे। हाँ, 40 के 40। उसी को पता नहीं ज्यादा पैसे लेने की क्या लग रही थी। बड़ा सही से फ्लाईओवर बना हुआ है। ये वो फ्लाईओवर है जहाँ पे आते टाइम हम ना चढ़ के नीचे से नहीं चले गए थे। अच्छा, जो आप कहते गलती से मुड़ गया। हाँ नहीं, वो चले गए थे क्योंकि हमें बाईपास लेना था, जहाँ पे वो झूठा टोल नहीं था। वो अच्छा, वो 30 रुपए वाला लेना ही नहीं था, यहीं से आना था। ओह। तो भाई सेकंड टोल गेट के बाद अभी मथुरा हमारा रह गया है मैक्सिमम 15-20 मिनट, और बीच में भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि हम मथुरा में जो फेमस ब्रिजवासी है वहाँ पे खाएं। लेकिन काफी अंदर जाकर है, ब्रिजवासी सेंट्रम करके उसका छोटा सा मॉल टाइप है, फूड कोर्ट टाइप है, उसमें नहीं जा रहे हैं। ब्रिजवासी स्वीट्स है, अलग अलग जगह उन्होंने फ्रेंचाइजी खोल रखी है, तो एक फ्रेंचाइजी पे जाने वाले हैं। 1.5 घंटा हो गया हमें चले हुए, है ना। 1.5 घंटा हमें हो गया चले हुए मेहंदीपुर से, और मेरे ख्याल से आधा घंटा मैक्सिमम और लगेगा। आधा घंटा लगेगा नहीं, लेकिन मान लो 15-20 मिनट लगेंगे। 2 घंटे में मथुरा वृंदावन पहुंच जाते हैं मेहंदीपुर से, अगर आप चलते हैं तो। और अभी पता चला गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। वैसे चलेगा आराम से अभी 60-70 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में 109 रुपए का पेट्रोल है 1 लीटर, और यूपी में है 97-98। तो भैया यूपी में ही भरवाएंगे, टंकी फुल कराएंगे, इतना महंगा क्यों दे। तेरी चल रही है बहुत गंदी है। मैं मार दूंगी। तेरी चल रही है, पहले भी नहीं बताया। चलो बांके बिहारी का नारा लगा लो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो नंद गोपाल की जय, बोलो कुंज बिहारी की जय, बोलो राधे राधे की जय। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे अगर उसने वीडियो देखी और ये डायलॉग आया राधे राधे जीजू, वो कहेगी चीजें दिस इज फॉर मी ना। तो भाई आप पहुंच चुके हैं हम ब्रिजवासी रेस्टोरेंट, और पार्किंग उसके बगल में ही थी, बड़ी आराम से पहुंच गए। हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर है। अंदर चल के देखते हैं भाई मेन्यू क्या है, रेट क्या है, खाना कैसा है। जैसा सुना है बहुत अच्छा खाना है, अब हम भी ट्राई करते हैं भाई। मैं कह रही हूँ, आपने एक बात नोटिस करी, हम कॉन्टिन्यूसली 10 घंटे चले गाड़ी में, और दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिप जिसमें हम ना एक बार वॉशरूम के लिए भी उतरे, ना कोई खाने पीने ना पानी की बोतल के लिए, सीधे डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। भूख बहुत तेज लगी है, भग के जा रही है। रेस्टोरेंट बढ़िया है भाई, सीटिंग्स और ये सब बहुत बढ़िया बना रखी है। इधर आ जाओ, हैव अ सीट। अभी पता, जब हम ढूंढ रहे थे ना प्लेसेस वृंदावन में कहाँ हम कुछ खा सकते हैं, तो उसमें एक आर्टिकल में लिखा था कि वृंदावन में नो अनियन नो गार्लिक। अगर ऐसा तो मम्मी जी तो बहुत खुश होंगी, क्योंकि हम अभी इस टाइम अनियन और गार्लिक तो खा नहीं रहे। खाना भी नहीं था, मैं भी ये सोच रहा था। मेन्यू देखते हैं भाई। चाट सेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन पूरा का पूरा है यहाँ पे, साउथ इंडियन है, तंदूरी है, बेवरेजेस है, पीने के लिए भी अच्छा खासा। मैक्सिकन फूड भी है, क्या वाला है, मैक्सिकन कैसा डील है। चाइनीज, इटालियन सैलेड। फेमस क्या है यहाँ का? ब्रिजवासी इज फेमस फॉर देयर चाट।
चाट एंड स्वीट्स आ गई, खाना आ गया। ओ भाई साहब भटूरे हैं। एकदम। ओ भाई साहब, वो एक्स्ट्रा छोले लेना हो या कोई वेजिटेबल लेना हो तो वो आपको चार्ज करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा भाई, ये हमारा खाना है। हमने मंगाए हैं छोले भटूरे और इसके साथ मंगाई है हमने वेज डीलक्स थाली। इसमें आई है एक नान और एक लच्छा पराठा। तो भैया अब खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। बढ़िया से सुबह से बैठ के ढंग से खाया नहीं है। खा के बताएंगे आपको क्या रिव्यू है। 800 रुपये किलो। और वो पेठे पेड़े हाँ 220। खाना कैसा लगा स्वाति ब्रिजवासी का? अच्छा, 10 में से कितना? 10 में से तो आई विल गिव 7। 7। यस। सबसे बढ़िया क्या था? वो शाही पनीर विद लच्छा पराठा, वो तो यू कैन ट्राई। तो भैया ब्रेकफास्ट का खाना वी विल से इट वाज गुड, एवरेज अबव एवरेज। ये नहीं कि बहुत ही बढ़िया था जितना नाम है ब्रेकफास्ट का। खैर नाम तो पेड़ों की वजह से है, लेकिन खाना भी ठीक था। मतलब अगर आपको भूख लग रही है तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन, एटलीस्ट इट इज़ हाइजीनिक। तो चलते हैं भैया अपने होटल की तरफ। पेट भर चुका है, पेट पूजा हो चुकी है, थकान भी थोड़ी दूर हो गई है। अब ब्रिजवासी का खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। वृंदावन या मथुरा में आपको होटल बहुत ही आसानी से 1500 से 2000 के रेट पे मिल जाएगा, और यदि आप चाहें तो यहाँ पे 200 से 400 रुपए में धर्मशाला भी ले सकते हैं। हमने यहाँ जो होटल किया था उस होटल का नाम था कादम होटल, जो कि एक 3 स्टार प्रॉपर्टी थी और वो बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। वाह, इतनी सुंदर पेंटिंग लग रही है। ग्राफिटी, सॉरी। मेरो वृंदावन। अच्छा अनुज बताओ, वृंदावन का मतलब क्या होता है? आप बता दो वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदा मतलब तुलसी, अच्छा, और तुलसी का वन। अच्छा, तुलसी वाला जंगल। जय गौ माता, जय माता दी, जय गौ माता की। अब कृष्ण जी की नगरी में आए हो तो गौ माता और गाय माता सब मिलेंगे। भैंस माता। तो भाई पहुंच गए हैं अपने कादम होटल। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 3 बजे वृंदावन की एंट्री ना वहाँ से बंद कर देते क्योंकि मंदिर खुलने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए हमें पीछे से गोल घूम के आना पड़ा है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होटल ढूंढने में। होटल की लोकेशन तो अच्छी लग रही है। एक्चुअली ये सोसाइटी है, सोसाइटी कम होटल है। एक बिल्डिंग में सोसाइटी कर दी है और एक बिल्डिंग में होटल। दिस इज द होटल। भैया हमने जो रूम लिया है वो है डीलक्स रूम, ठीक है। डीलक्स यहाँ पे 3 कैटेगरी है कादम होटल में। एक तो डीलक्स रूम, एक सुपर डीलक्स, एक फैमिली सूट। तो हम क्योंकि 2 जने थे तो डीलक्स रूम हमारे लिए बहुत बढ़िया, तो मैं डीलक्स रूम लूँगा, ठीक है ना। आगे जब आपने फोटोज दिखाई थी मुझे ऑनलाइन तो मुझे इसका डीलक्स भी बहुत ही बढ़िया लगा था। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी टेकन इट। कितना प्यारा है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? नाम जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, अच्छा आओ सर। जितेंद्र सर, यहाँ पर तो 12 से 4 मंदिर बंद रहते हैं ना? हाँ जी। तो दोपहर में होटल में आराम करें, ज़्यादा बेटर है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से कोई स्पेशली है कोई इंस्ट्रक्शंस मंदिर की, मतलब कोई टाइमिंग्स में चेंज या कुछ? पहले था, अभी नहीं है इतना, तो खत्म हो गया इसकी वजह से। अच्छा अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? नहीं, रूम है। रूम है, अच्छा अच्छा। भाई ये है हमारा नेक्स्ट डे। तो हमारा पहला दिन है, हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए। आज सबसे पहले हम जाएंगे मथुरा और वहां पर हम घूमेंगे। तो अभी निकलते निकलते बहुत भूख लगी है। यहाँ के टॉप 5 फेमस रेस्टोरेंट्स हमने निकाले हैं। उसमें सबसे पहले है हमारा दासा प्रकाश रेस्टोरेंट है, जो हमारे रास्ते में ही पड़ेगा। सबसे पहले वहां जाएंगे, थोड़ा खाएंगे पियेंगे, एंड देन हम अपने अपने डेस्टिनेशन जाएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं खाना खाने। चले स्वाति, अगर आप रेडी हो गए तो चलो लेट्स गो। बहुत सुंदर लग रहे हो स्वाति। थैंक यू सो मच। आप भी आज अच्छा लग रहे हो, कुर्ता सूट। मुद्राएं हैं कृष्ण जी की। चलो, गाड़ी तो पास में खड़ी है लेकिन धूप में गर्म हो गई होगी। बैठ के बताएं कैसा है? भट्टी। मेरा तो पूछ ले बंसल साहब, आप अपना तो बताइए। मैं तो लंबा कुर्ता पहना है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अनुज ये लिखा 10 प्रकाश। ये रहा डी बना हुआ है गेट पे। सर 10 प्रकाश रेस्टोरेंट बाहर से देखने से तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कोई है भी इसमें? इज दैट ओपन? कहाँ बैठोगे? थैंक यू। हेलो सर, एक तो 1 प्लेट आलू पराठा, उसको दही के साथ देते हैं मक्खन के साथ? मक्खन के साथ, ओके। तो 1 प्लेट आलू पराठा, बटर मसाला डोसा कर दीजिएगा। छोले भटूरे मिल जाएंगे? हाँ, 1 छोले भटूरे। व्हाट डू यू से? 3 चीज़ें बहुत है ना। और दही भी मिल जाएगी, कर्ड अलग से। दही भी कर दीजिएगा। 1 कोल्ड ड्रिंक कर दीजिएगा। बस सर, थैंक यू सो मच। कितना टाइम लग जाएगा सर?
जी ठीक है। भैया हम 10 प्रकाश रेस्टोरेंट में आए, दासा प्रकाश रेस्टोरेंट। हमने मंगाया आलू पराठा, छोले भटूरे और डोसा। मसाला डोसा सब कुछ मंगा लिया हमने। साउथ इंडियन मंगा लिया, नॉर्थ इंडियन भी मंगा लिया और हमने सेंट्रल इंडियन भी मंगा लिया। आलू पराठा जो पूरे इंडिया में चलता है। अच्छा, ये कागज़ है कि भाई जो पेंटिंग मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोलाज पेंटिंग है। मतलब इसमें ना कोई भी ना तो ब्रश यूज़ हुआ है, ना इसमें कोई पेंट यूज़ हुआ है। ये छोटे छोटे स्टिकर्स को काट काट के ये मतलब कागज़ को चिपका कर ये पेंटिंग बनाई गई है। बहुत सुंदर, मतलब दूर से तो ये तो कह ही नहीं सकता कोई इसको, इसमें ब्रश यूज़ ही नहीं हुआ, पेंट यूज़ ही नहीं हुआ। ज़बरदस्त एकदम यमुना नदी वृंदावन बनाया गया है यहाँ पर इस पूरी पेंटिंग में। बहुत ही अमेजिंग है भाई। दासा प्रकाश के पास ट्रिप एडवाइज़र का सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी है 2015 का। आई थिंक बहुत पुराना और बहुत नामी रेस्टोरेंट है ये। ज़्यादा लग रहा है साथ भाई, मसाला डोसा गजब लग रहा है बिल्कुल। ये है, देखो डोसा हमेशा ना क्रिस्पी होना चाहिए। हाँ। पतला सा थिन सा होना चाहिए जिससे कि मज़ा आता है क्रिस्पी क्रिस्पी। तो वो थिन क्रस्ट पूरी बना रखी है। दही बहुत बढ़िया। और भाई सांबर, जिन बाबा, ये जिन बाबा है, गुड़ के जिन निकलेगा, सांभर निकलेगी। ये हमारे आलू के पराठे आ गए हैं और साथ में आ गई है दही। छोले भटूरे आने वाले हैं ना। हाँ। और साथ ही खाने का क्या रिव्यू है, सबसे पहले हम बताते हैं डोसे के बारे में। बताओ डोसा कैसा लगा? डोसा तो मिलेगा 9 आउट ऑफ 10। सिर्फ वो जो एक नंबर कटा है ना, वो स्टफिंग थोड़ी और बेटर कर सकते थे, पर हाँ उसमें शायद अनियन वगैरह नहीं था, अनियन और गार्लिक नहीं उसकी था। वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर हम उसका काट लेते हैं। बाकी क्रिस्पीनेस देख लो, सांभर का खट्टापन देख लो, स्पाइसीनेस कह लो, चटनी का आपका अपना उसका अरोमा, एसेंस और जस्ट और 3 तरीके की चटनी दी थी उन्होंने, है ना? हाँ, तो मैं तो एक पे ही खाती रही बस। अच्छा, अब छोले भटूरे। छोले भटूरे तो भाई दिल्ली की जान है, दिल्ली अच्छे है ना। यहाँ पर आप वृंदावन आके मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी छोले भटूरे खाएं। शायद हम अनियन गार्लिक इतना खा चुके होते हैं कि ये बिना प्याज बिना लहसुन के होते हैं, तो हमें इतने टेस्ट पर डेवलप नहीं हो पा रहे। और व्हाट अबाउट आलू पराठा? आलू पराठा उसको हम 10 on 10 देंगे। क्यों? स्टफिंग प्रॉपर थी, अच्छे से क्रस्ट हो रखा था, उसमें बटर वगैरह सब अच्छे से लगा रखा था, दही के साथ नमक डाल के बम बम लग रहे थे। खाओगे भूल नहीं पाओगे। तो यहाँ आना चाहिए, है ना? वर्थ इट है, आप अपने मील के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये है भाई 10 प्रकाशम का मेन्यू, और इस मेन्यू में इस ब्रेकफास्ट में चॉइसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रूट्स है, दही है, इडली है, डोसा है, पराठा है, आलू पराठा, ड्रिंक्स भी आ जाती है यहाँ पे, क्विक बाइट्स, यहाँ पे थोड़े स्नैक्स हैं, देन दे हैव सूप्स एंड सैलेड्स, और उसके साथ दही बल्ले पापड़ ये सब भी हैं। तंदूरी स्टार्टर्स में इनके पास तंदूर भी है, तो यहाँ पे पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, ये सब के साथ मेन कोर्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो जो हमारी बटर नान है वो 80 रुपये की है, तो इट इज़ नाइदर एक्सपेंसिव नॉर वेरी चीप। बहुत बुरा मेन्यू है, बड़ा बुरा मेन्यू है भाई। पर्सनली बहुत अच्छा खाना लगा, बहुत अच्छा। मतलब वृंदावन मथुरा में आने के बाद हमें पहली बार बहुत बढ़िया खाना खाया है। अभी तो बहुत रेस्टोरेंट में गए हैं, ब्रिजवासी में भी गए हैं, खाना हमें उस वक्त में अच्छा नहीं लगा। हाँ, ब्रिजवासी की जो मिठाई है बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही है भाई। दास प्रकाश का खाना बहुत ही बढ़िया है। बिल आ चुका है, बिल देखते हैं कि इसके प्राइसेस कैसे लगे भाई। हमने मंगाया था गोभी आलू पराठा, एक मंगाया था हमने बटर मसाला डोसा, एक छोले भटूरे और दही। तो टोटल इसके पूरे का टोटल हो गया है 578। 2 जनों के लिए 600 रुपये इज़ नॉट वेरी बैड, बहुत ही बढ़िया है। 300 रुपये पर हेड में एक जने का खाना हो गया, और अच्छा खाना हो गया, भरपूर के खाया है। क्यों साथी? 300 रुपये पर हेड इज़ फाइन, है ना? तो भैया प्राइस भी सुपर है, खाना का टेस्ट भी सुपर है, एम्बियंस भी सुपर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो भैया इस रेस्टोरेंट को हम रेट करेंगे 8 आउट ऑफ 10। अपनी चार्ट्स में 8 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट लगा। अब हम वृंदावन के और रेस्टोरेंट भी जाइए, तो हमारी पूरी सीरीज़ देखते रहना। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जस्ट हिट दिस लाइक बटन। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन क्या है? हमारे कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सी डिश सबसे कम अच्छी लगी। तो इसमें से हमने जो भी डिशेज बनाई उसमें सबसे कम अच्छी में कौन सी लगी, उसको हमारे कमेंट कॉन्टेस्ट में जरूर लिख के बताएं। और आपको पता है जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे चैनल के मेंबर बन चुके हैं, वो कमेंट कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। और एक महीने में जो भी सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा सवाल के जवाब देगा उसको मिलेंगे कपल मूवी टिकट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट खेलते रहें। और अब हम जा रहे हैं मथुरा मंदिरों के दर्शन करने, तो हमारी अगली ये पूरी सीरीज जरूर देखना। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। मुझे काम करो, गाड़ी बढ़ती हो रही, थोड़ी देर जाओ। मतलब मैं वहाँ जाऊँ, आपका एसी ऑन करूँ, गाड़ी ठंडी रखूँ आपके लिए? बहुत बढ़िया, प्लीज ना, बहुत गर्म हो रही होगी मुझे। ये सब रिकॉर्ड क्यों नहीं होता है? हो रहा है ना रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरे पे जो जुलूम हो रहे हैं ना, हाँ जुलूम होगा, ये रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे। कौन सा है वो हमारा अगला डेस्टिनेशन? बहन जी हो गई ठंडी, आ जाओ। बहन जी नहीं, बीवी। अब हम जा कर रहे हैं मथुरा। तो बोलो इसी बात पे बाकी बिहारी लाल की जय। भैया देखो, हम कंचकिला जा रहे हैं और ये रास्ते में किसी ने यहाँ पर ट्रक खड़ा कर दिया अपना ये कोको कोला का, तो बेचारियों ने जितनी देर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
हटा दी उसने।